हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। अपना जो नर्सिंग प्रोसेस जो टॉपिक है उसमें अपन ने अभी तक जो इसका इंट्रोडक्शन जो है ना, इसके पर्पस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वो अपन ने देखे हैं। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर है शायद ग्रुप में, है ना, तो कॉल करके आप कैसे भी किसी भी वे में जो है आप डाउट जो है वो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अपन ने इसमें फेज देखे थे, स्टेप जो है या फेज कह सकते हैं, है ना। तो इसमें फेज अपन ने नर्सिंग प्रोसेस के जो फेज है आपको बताया था अभी, है ना। टोटल जो है 5 फेज अपन ने देखे थे, है ना। और शॉर्ट में आपको बताया था कि भी असेसमेंट क्या है, इसमें क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस में प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड जो लास्ट है इवोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें अपन क्या क्या करेंगे, तो फर्स्ट फेज अपन देखेंगे, है ना। इसमें आपको बता दिया था शॉर्ट में कि भी नॉर्मली आगे से अपन आगे की जो स्टेप है वो अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेप अपन बात करेंगे, सबसे जो फर्स्ट या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेप जो है वो है असेसमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, या कह सकते हैं कि जब नर्सिंग प्रोसेस जो है या एनसीपी जो है आप प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, तो उसमें सबसे जो फर्स्ट फेज है असेसमेंट, उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपन बात करेंगे फर्स्ट फेज असेसमेंट, ठीक है। ये अपन कह सकते हैं इसको, या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाटा कलेक्शन मेथड, है ना। इसमें मतलब अपन क्या करते हैं कि भी जो एक पेशेंट जो है ना, या कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पेशेंट्स हेल्थ कंडीशन, ठीक है। मतलब एक जो पेशेंट है उसकी जो हेल्थ कंडीशन है ना, उसके रिगार्डिंग अपन जो भी अपन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, है ना, पेशेंट से रिलेटेड अपन, चाहे वो कैसी भी इंफॉर्मेशन हो, उसके हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड अपन जो भी इंफॉर्मेशन अपन कलेक्ट करेंगे, है ना, उस इंफॉर्मेशन को अपन क्या करेंगे, मतलब ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना। उसके बाद उसको मतलब कंफर्म करेंगे कि हाँ डाटा बिल्कुल क्लियर है, उसको फिर अपन लास्ट में अपन क्या कर सकते हैं, उसको कंप्यूटराइज या कह सकते हैं उसको डॉक्यूमेंटेड करना, ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। उसको अपन क्या कहेंगे, असेसमेंट, ठीक है। और इसमें अपन देखते हैं कि सबसे पहले, और असेसमेंट में अपन नॉर्मली अपन कोई भी जैसे कोई भी इन्फो पेशेंट जो है ना, उसकी जो हिस्ट्री कलेक्ट करना, है ना, डाटा कलेक्ट करना अपन कह सकते हैं असेसमेंट, ठीक है। और इसमें अपन कलेक्ट करने के लिए अपन जो है इसमें टेक्निक अपन यूज में लेते हैं, असेस करने के लिए जो टेक्निक है वो अपन यूज में लेते हैं। वेरियस टाइप की जो टेक्निक अपन यूज में ले सकते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू जो है, या फिजिकल एग्जामिनेशन इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा असेसमेंट अपन जैसे नॉर्मली सोर्स जो है वो भी अपन देखते हैं कि भी किस टाइप के सोर्स जो है वो अपन, है ना, कि भी जिससे अपन असेस कर सकते हैं, या जो डाटा है वो अपन कलेक्ट कर सकते हैं। जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें सोर्स जो है प्राइमरी सोर्स अपन कह सकते हैं, या सेकेंडरी सोर्स अपन कह सकते हैं, है ना। तो ये अपन आगे देखेंगे, है ना, इसके सोर्स वगैरह है, डाटा कलेक्शन की जो मेथड है ना। तो सोर्स की अपन बात कर रहे थे, तो प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स जो है हमेशा आप ध्यान रखना, ओनली सब्जेक्ट जो है या कह सकते हैं पेशेंट सेल्फ जो है वही प्राइमरी सोर्स हो सकता है, ठीक है। और सेकेंडरी सोर्स जो है ना, एक्सेप्ट सब्जेक्ट जो है या पेशेंट, मतलब पेशेंट को छोड़िए जो भी अपन कहीं से भी अगर इन्फॉर्मेशन किसी के थ्रू भी अगर अपन सोर्स जो है डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी सोर्स, मतलब अदर देन द क्लाइंट, है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी सोर्स। बट प्राइमरी सोर्स जो है ओनली सब्जेक्ट या ओनली पेशेंट, ठीक है। इसके अलावा इसमें अपन देखते हैं कि जो डाटा कलेक्शन मेथड अभी आपको बताए हैं, इसके अलावा इसमें जो डाटा जो है वो भी अपन देखते हैं कि किस टाइप के जो डाटा कलेक्ट अपन कर रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के जो डाटा होते हैं इसमें, ठीक है। और सब्जेक्टिव जो डाटा अपन कलेक्ट करते हैं वो सिर्फ अपन जो पेशेंट जो है ना, या कह सकते हैं कि जो पेशेंट क्लाइंट जो है ना, उसी से अपन डाटा कलेक्ट करते हैं, है ना, डाटा कलेक्ट फ्रॉम पेशेंट सेल्फ, ठीक है। इसमें मतलब जो पेशेंट जो है ना, अपन कुछ ऑब्जर्व नहीं करेंगे, है ना, पेशेंट जो है खुद बताएगा, ठीक है। जिससे नॉर्मली पेन हो रहा हो, है ना, तो अपन असेस नहीं कर सकते कि भी पेशेंट को पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसको मतलब टेंशन हो किसी बात के लेके, या ब्रीथिंग में उसको डिफ़िकल्टी हो रही हो, है ना, या उसका एब्डोमिनल पेन हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो, है ना, तो वो अपने को नहीं पता रहता, नर्स को नहीं पता रहता, ठीक है। तो उस वो जब इस ऐसे टाइप जो डाटा जो है अपन
या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो अपन पेशेंट से पूछते हैं, है ना, तो इसको अपन क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव डाटा। और ऑब्जेक्टिव अगर अपन डाटा देखें, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव डाटा को अपन क्या करते हैं, ऑब्जर्व, है ना, ऑब्जर्वेबल डाटा बाय द सेंस, जैसे अपन विजन देख के अपन कर सकते हैं, या हियर अपन सुन के, या टच करके, या स्मेल से अपन क्या कर सकते हैं, जो डाटा जो है इन्फॉर्मेशन वो अपन कलेक्ट कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अगर अपन एग्जांपल की बात करें, ऑब्जर्वेशन में जैसे ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को, जैसे अपन बॉडी जैसे रेड रेसेस हो, है ना, तो उसको अपन देख के बता सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम ये है, ठीक है। और हार्ट रेट जैसे अपन देखते हैं, बीपी देखते हैं, टीपीआर है, बाउल साउंड है, ये सब अपन ऑब्जर्व करके असेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मतलब अपन पेशेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अपन इसमें कहने का मतलब असेसमेंट जो है, इसमें जैसे डाटा कलेक्शन जो मेथड जो है, या इसमें सोर्सेज ऑफ डाटा जो है, या टाइप्स ऑफ डाटा है ना, कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन इसमें देखेंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं असेसमेंट, ठीक है। तो इट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। मतलब असेसमेंट क्या है, एक फर्स्ट स्टेप अपन कह सकते हैं नर्सिंग प्रोसेस का, है ना। फर्स्ट स्टेप जो है वो अपन किसको कहेंगे, असेसमेंट को, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप अपन डायग्नोसिस या इम्प्लीमेंटेशन या प्लानिंग को नहीं कहेंगे। फर्स्ट स्टेप जो नर्सिंग प्रोसेस का होगा, है ना, उसको अपन क्या कहेंगे। आपको बताया था कि सिक्वेंसली अपन इसको फॉलो करते हैं, जितने नर्सिंग प्रोसेस में जितने फेज हैं उसको अपन सिक्वेंसली वन बाय वन जो है इसको अपन फॉलो करेंगे, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन क्यों कह रहे हैं कि ये असेसमेंट जो है, अपन ने असेसमेंट जो किया है ना, इसी बेस पे जो है आगे के जो स्टेप जो है ना, वो डिपेंड हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, असेसमेंट इज द सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन ऑफ डाटा। असेसमेंट क्या है, एक सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब एक कह सकते हैं कि असेसमेंट एक ऐसा फेज अपन कह सकते हैं जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस कलेक्शन ऑफ डाटा। सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस जो असेसमेंट एक ऐसा फेज है जिसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, मतलब जो अपने डाटा कलेक्ट किए हैं उनको क्या करते हैं अपन, ऑर्गेनाइज करते हैं, देन वैलिडेशन ऑफ डाटा, उसको मतलब वैलिडेशन मतलब अपन क्या करते हैं, उसको क्लियर करते हैं कि भी जो डाटा है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, ठीक है। एंड देन डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा। और फाइनली अपन क्या कर सकते हैं, जो डाटा अपन ने कलेक्ट किए हैं उनको अपन क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेड या उनको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे देखेंगे, ऑल द फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन द एक्यूरेट एंड कंप्लीट कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब जितने भी नर्सिंग के जो फेज है, जैसे असेसमेंट के जो बाद जो फेज हैं, है ना, वो अपन जितने फेज जैसे डायग्नोसिस है ना, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो ऑल द फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन द एक्यूरेट एंड कंप्लीट कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब डिपेंड ऑन द असेसमेंट, है ना, या इन्फॉर्मेशन जो भी अपन ने जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कंप्लीट एंड एक्यूरेट होनी चाहिए, है ना, बिकॉज डिपेंड ऑन ऑल नर्सिंग फेज, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे अपन देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इसमें जो असेसमेंट के जो टाइप्स जो है ना, वो अपन देखेंगे 4 टाइप के जो असेसमेंट अपन कह सकते हैं, असेसमेंट जो है ना। तो इसमें अपन फर्स्ट जो टाइप अपन कहेंगे इसको इनिशियल असेसमेंट, इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट। इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट में नॉर्मली अपन देखते हैं कि भी जो भी एक जैसे ही पेशेंट जो है ना, और वो हॉस्पिटल में जैसे ही एंटर कर रहा है ना, और या कह सकते हैं कि नॉर्मली इंटर कर रहा है, या कह सकते हैं कि जो एडमिशन का जो टाइम है ना, या कह सकते हैं कि नॉर्मली जैसे कोई भी इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट अपन किसको कहेंगे कि भी कोई भी जैसे पेशेंट है जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, जो एडमिशन का जो टाइम है उस टाइम अपन जो असेसमेंट करते हैं, है ना, असेसमेंट ऑफ द पेशेंट एट द एडमिशन ऑफ पेशेंट, ठीक है। मतलब कलेक्शन डाटा कलेक्शन एट द एडमिशन ऑफ पेशेंट, है ना। असेसमेंट मीन्स क्या हो गया,
डाटा कलेक्ट करना, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। तो अपन इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट किसको कहेंगे? कलेक्ट डाटा एट द एडमिशन ऑफ पेशेंट, या कह सकते हैं कि कलेक्ट इंफॉर्मेशन या असेसमेंट एट द एडमिशन ऑफ पेशेंट। जब पेशेंट का एडमिशन करते हैं, है ना, उस टाइम अपन डाटा कलेक्ट करेंगे उसको अपन क्या कहेंगे? इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट। इनिशियल मतलब जैसे स्टार्टिंग का जो फेज अपन कह सकते हैं स्टार्ट करना, ठीक है, इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट। और इसमें अपन कलेक्ट क्या करते हैं? एग्जाम्पल के लिए अपन देखें तो कलेक्ट ऑल डाटा एंड हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, मतलब जो पेशेंट है उसकी हिस्ट्री एंड जो डाटा है वो अपन कलेक्ट करेंगे किसमें? इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट फेज में, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एडमिशन असेसमेंट, है ना, ये अभी आपको बताया था। एडमिशन असेसमेंट भी अपन क्यों कह सकते हैं इसको? क्योंकि जब जैसे अपन पेशेंट का एडमिशन करते हैं उस टाइम अपन जो डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको अपन एडमिशन असेस भी कह सकते हैं। इट इज़ असेसमेंट एट द एडमिशन ऑफ पेशेंट, ठीक है। ये हो गया क्लियर फर्स्ट। सेकेंड टाइप अपन इसमें देखते हैं प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, ठीक है। प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट मीन्स फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, या कह सकते हैं कि कलेक्ट डाटा ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, ठीक है। मतलब कोई भी एक पेशेंट है उसकी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो या पर्टिकुलर जो सिचुएशन हो, है ना, उस पर अपन फोकस करते हैं, या उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो डाटा अपन कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं, या प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो असेसमेंट अपन करते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं नॉर्मली जैसे अपन इसमें अपन देखते हैं दिस इज ए डेली असेसमेंट डन बाय नर्सिंग पर्सनल ऑफ admitted client collect data about particular problem that has already identified in the essential assessment, ठीक है। जैसे इनिशियल जो असेसमेंट है उसमें जो इन्फॉर्मेशन अपने डाटा है वो आइडेंटिफाई कर लिए, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन जैसे अपन ने 10 इन्फॉर्मेशन जो है वो अपन डाटा है वो कलेक्ट किए हैं, है ना, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, 10 प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है इनिशियल असेसमेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो प्रॉब्लम फोकस में अपन क्या करते हैं कि भी उसी में से किसी एक प्रॉब्लम पे अपन क्या रखते हैं? फोकस रखते हैं, और उसको अपन क्या करते हैं फिर से अपन दोबारा से अपन क्या कर सकते हैं? उसको असेस करते हैं, ठीक है। तो उसका होगा प्रॉब्लम, उसको अपन क्या कहेंगे? प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल अपन देखें, ठीक है, हाउरली असेसमेंट ऑफ पेशेंट्स फ्लूइड इनटेक एंड यूरिन आउटपुट, ठीक है। जैसे नॉर्मली 1 आवर्स के जो एक गैप अपन कह सकते हैं, जैसे पेशेंट एडमिट हुआ उस टाइम अपन ने जैसे पेशेंट का जो फ्लूइड इनटेक एंड जो यूरिन आउटपुट या आउटपुट जो इनपुट जो है ना, फ्लूइड जो बैलेंस जो है ना, उसको अपन ने क्या किया? असेस कर लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद अपन क्या करते हैं 1 आवर बाद मतलब इसमें ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा है ना, तो इस पर फोकस अपन ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। इसको अपन दोबारा से असेस करेंगे, दोबारा से वो हावरली असेसमेंट मतलब 1 घंटे बाद अपन दोबारा से अपन पेशेंट के जो फ्लूइड इनटेक जो यूरिन आउटपुट है दोबारा से अपन असेस कर सकते हैं। या अपन कह सकते हैं हावरली चेकिंग ऑफ वाइटल साइंस ऑफ फीवर पेशेंट, है ना, जैसे फीवर का पेशेंट है, ठीक है, तो उसके बार बार अपन टेम्परेचर वगैरह है वो अपन चेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन देखें तो कोई भी जैसे पेशेंट है उसका जो पेन है ना, वो अपन ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, सब्जेक्टिव जो डाटा है पेशेंट से अपन पूछ सकते हैं बार बार कि हाँ अब पेन कितना हो रहा है, अब पेन कितना हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो उसकी जो ब्रीथनेस जो है ना, जैसे नॉर्मली ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही हो या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ठीक है, तो उसको अपन बार बार अपन असेस करते हैं और उसका एयरवे जो है अपन मेंटेन करते हैं बार बार की भी कहीं जैसे एक बार अपन ने जैसे ही एडमिशन हुआ तो उस टाइम में उसमें ब्रीथिंग में डिफिकल्टी है तो अपने क्या किया? एयरवे को मेंटेन कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद अपन ने लग रहा है कि शायद दोबारा उसको मतलब या पेशेंट कह रहा है कि भी उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो दोबारा अपन एयरवे को अपन क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे, ठीक है। तब अपन असेस कर रहे हैं पहले, ठीक है, बार बार असेस कर रहे हैं, या मतलब एक कोई भी पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम जो है उसको असेस करना, ठीक है, या उसको उस पर फोकस करना, ठीक है। इनिशियल असेस नर्सिंग जो असेसमेंट उसमें तो जितनी प्रॉब्लम है सभी पे अपन फोकस रखते हैं, सभी को असेस करते हैं, बट इसमें अपन क्या करते हैं जो मतलब सीरियस जो प्रॉब्लम हो उस पर अपन फोकस करते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इमरजेंसी असेसमेंट, ठीक है। इमरजेंसी असेसमेंट मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है इमरजेंसी असेसमेंट, ठीक है। मतलब इसमें अपन नॉर्मली इमरजेंसी असेसमेंट कब करेंगे? जब कोई भी जैसे कोई भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट अपन कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो, मेंटली रिटार्डेड, ठीक है, या कह सकते हैं नॉर्मली कोई भी
इट अकर ड्यूरिंग एनी लाइफ, है ना, थ्रेटनिंग कंडीशन और एनी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्राइसिस ऑफ द पेशेंट, ठीक है, मतलब फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल क्राइसिस हो, है ना, और थ्रेटनिंग कंडीशन हो, उस टाइम अपन क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी असेसमेंट करते हैं, ठीक है। और नॉर्मली अपन देखते हैं कि जो इमरजेंसी जो असेसमेंट अपन कह सकते हैं, ठीक है, या इसमें अपन एग्जांपल की अगर अपन बात करें, ठीक है, जैसे रैपिड असेसमेंट ऑफ पेशेंट वाइटल साइन, है ना, ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, मतलब अपन जैसे कार्डियक अरेस्ट कंडीशन होती है ना, कार्डियक अरेस्ट जो है अपन जैसे हार्ट अटैक अपन कह सकते हैं, ठीक है, तो उस टाइम अपन क्या कर सकते हैं, जो वाइटल साइन जो है ना, उसको अपन रैपिड असेस करते हैं, रैपिडली अपन असेस करते हैं कार्डियक साइन, वाइटल साइन जो है, जैसे एयरवे अपन ने असेस कर लिया, ठीक है, और ब्रीथिंग उसका स्टेटस हो गया, सर्कुलेशन जो है, ये सब अपन कार्डियक अरेस्ट के टाइम जो है वो अपन रैपिडली असेस करते हैं, ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, इमरजेंसी असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो टाइम लेफ्ट असेसमेंट, लास्ट जो टाइप जो है वो असेसमेंट का, वो है टाइम लेफ्ट असेसमेंट। यहाँ टाइम लेफ्ट मतलब एक कुछ टाइम बाद, मतलब टाइम जो है वो लेफ्ट होने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन जो इट कैरिड आउट आफ्टर सम टाइम और 1 वीक और 1 मंथ ऑफ इनिशियल असेसमेंट टू कंपेयर द क्लाइंट करंट हेल्थ स्टेटस विद द डाटा प्रीवियसली कलेक्टेड, ठीक है। मतलब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, कब करते हैं ये टाइम लेफ्ट असेसमेंट, कि भी आफ्टर द सम टाइम ऑफ, मतलब या तो अपन सम टाइम कह सकते हैं, सम हावर्स अपन कह सकते हैं, या 1 वीक कह सकते हैं, या 1 मंथ कह सकते हैं, मतलब ऑफ इनिशियल असेसमेंट, मतलब जो इनिशियल असेसमेंट में अपन जो असेस किया था, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, ठीक है, उसके कुछ देर बाद, है ना, या कह सकते हैं कि कुछ टाइम अपन कह सकते हैं, कुछ हावर या कुछ वीक, है ना, या कुछ मंथ, है ना, उसके बाद जो अपन असेसमेंट करते हैं, या 1 मंथ हो गया, 1 वीक हो गया, 1 डे हो गया, या 1 हावर हो गया, ठीक है, उसके बाद जो असेसमेंट करते हैं अपन क्यों करते हैं, टू कंपेयर द क्लाइंट्स करंट हेल्थ स्टेटस विथ द डाटा प्रीवियसली ऑब्टेन, ठीक है, जो पहले अपन ने जो डाटा अपन कलेक्ट किए थे, ठीक है, उससे कंपेयर करने के लिए, मतलब इनिशियल असेसमेंट में जो डाटा अपन ने कलेक्ट किए थे, इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की थी, ठीक है, उससे अपन कंपेयर करने के लिए अपन इसको क्या कर सकते हैं, इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है, ताकि अपन नॉर्मली अपन देख सकें कि भी जो एक क्लाइंट है ना, उसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। या अगर अब इसमें एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम पेशेंट, ठीक है, जैसे पेशेंट एडमिट हुआ है ना, उसका अपन ने असेस कर लिया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली इनिशियल असेसमेंट में, उसके बाद उसका मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, तो उसके जैसे मॉर्निंग में या इवनिंग में अपन, या सेकेंड डे, है ना, अपन फिर से अपन असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, टाइम लेफ्ट असेसमेंट, ठीक है। तो उसमें अपन पूछ सकते हैं उसके पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव जो फीडबैक जो है ना, वो अपन ले सकते हैं कि भाई हाँ आप यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगा, आप कंफर्ट फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अब आपका बॉडी पेन कैसा है, ठीक है, यहाँ की फैसिलिटी आपको कैसे लगी, ठीक है, नर्स के जो रोल जो है आपके लिए, नर्स जो केयर कर रहे हैं आपको कैसे लगा, ठीक है, वो अपन फीडबैक अपन ले सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो फीडबैक वो पेशेंट का अपन ले सकते हैं, ठीक है। और ये हो गए इसके टाइप्स, ठीक है। तो अब अपन इसमें टाइप्स जो है ना, एक बार फिर अपन आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप अपन ने देखा था इनिशियल असेसमेंट, ठीक है, मतलब जैसे इसमें अपन असेसमेंट में क्या होता है कि डाटा कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट हो गया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, इनिशियल मतलब जब अपन या कह सकते हैं कि कलेक्ट डाटा एट द एडमिशन ऑफ पेशेंट, ठीक है। और इसमें एग्जांपल है अपन किस टाइप के जो डाटा कलेक्ट करते हैं, है ना, कलेक्ट ऑल डाटा एंड हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, है ना, मीन्स फोकस्ड ऑन ए पर्टिकुलर सिचुएशन और कलेक्ट डाटा ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। एग्जांपल जैसे पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है ना, या कह सकते हैं हॉल असेसमेंट ऑफ पेशेंट, फ्लूइड इनटेक ऑफ यूरिन आउटपुट है, ठीक है। तो इसके अलावा अपन थर्ड इमरजेंसी असेसमेंट मीन्स अपन कह सकते हैं, है ना, इट अकर ड्यूरिंग एनी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है, या एनी फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो अपन कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टाइम लेफ्ट असेसमेंट है ना, असेसमेंट इट कैरिड आउट आफ्टर सम टाइम
और 1 वीक या 1 मंथ, ठीक है। या इसको एक चीज़ और, टाइम लेफ्ट जो असेसमेंट है ना, इसको अदर नेम जो है अपन कह सकते हैं इसको ऑन गोइंग असेसमेंट, ऑन गोइंग असेसमेंट भी अपन कह सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें आफ्टर 1-2 आवर्स, है ना, कह सकते हैं इसमें अपन जो दोबारा से अपन असेस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके टाइप्स, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके कंपोनेंट्स जो है, कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट, वो अपन देखेंगे। ये हो गए टाइप्स हो गए, इसमें अपन देखेंगे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में वही हैं जो इंट्रोडक्शन में अपन देखा था कि भी सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, इसमें डाटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, देन ऑर्गेनाइज ऑफ डाटा, देन वैलिडेशन ऑफ डाटा, एंड जो लास्ट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा या रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, ठीक है। ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।